जो आज हम पेपर फर्स्ट रीतिकालीन काव्य हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के इकाई 4 रीतिकालीन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। रीतिकाल की समय अवधि संवत 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक मानी जाती है। ईस्वी संवत में 1643 से 1843 तक मानी जाती है। समसामयिक परिस्थितियों ने हिंदी साहित्य को सदैव ही प्रभावित किया है। जो परिस्थितियां निम्नलिखित हैं: राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और सांस्कृतिक परिस्थितियां। जिसमें हम राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। रीतिकाल ने मुगलों का वैभव और पराभव एवं मयूर सिंहासन जैसे वैभव के प्रतीक निर्मित कराए, किंतु 1858 में उनके पुत्रों औरंगजेब और दारा शिकोह में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया था। दारा की हत्या कर औरंगजेब सत्ता पर अधिकार कर लेता है, किंतु उनकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिए। उनके शासन का अधिकांश समय तो इन उपद्रवों को दबाने में ही चला गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका द्वितीय पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठा और 1712 ईस्वी से मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। अगले 50 वर्षों तक अस्थिरता रही। छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विलास प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। केंद्रीय सत्ता की पकड़ कमजोर हो गई थी। 1738 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलों की नींव को हिला दिया था। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने भी आक्रमण कर दी। रही गई जो कसर रह गई थी उसको भी उसने पूरा कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर समस्त उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रयास हुआ कि मुगलों को पुनः सत्ता स्थापित एवं प्रतिष्ठित किया जाए, पर यह प्रयास भी असफल रहा। अवध के विलासी शासकों का अंत भी मुगलों की तरह हुआ। राजपूताने में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कानूनी अंत की ओर अग्रसर हुए और अकबर ने अत्यंत ही कूटनीति से अपनी जो प्रयास शासन व्यवस्था को सुदृढ़ किया और उसने अपनी दृढ़ उदार एवं सहिष्णु नीति के द्वारा लोगों के हृदय को जीता और राज्य का विस्तार किया। देश में शांति, सुरक्षा एवं सद्भावना का वातावरण उत्पन्न किया। हिंदू मुसलमानों में वैर भावना कम हुई। वह मध्ययुगीन काल साम्यवाद का चरमोत्कर्ष काल था। शौर्य, चमत्कार, वैभव, प्रदर्शन और विलास के कारण मुगल बादशाहों के अधीन राज दरबारों में विलासी वातावरण लगभग समान एवं चमत्कार प्रदर्शन की धारा बह रही थी। अगली है अपनी सामाजिक परिस्थिति। सामंतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में था और सामंतवाद का दोष सभी जगह व्याप्त था। एक और विलासी शासकों, सामंतों, अधिकारियों एवं मनसदारों का प्रभाव रहा। इसमें जो गरीब जनता पिस रही थी
आम जनता का की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। नारी को विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा। नारी को उपभोग की वस्तु समझी जाती है। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण संकीर्ण रहा है। विलास के उपकरणों का संग्रह करना, शूरा सुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एक मात्र लक्ष्य बन गया था। मध्यम वर्ग की भी उन्हीं की अनुकरण में लीन रहता था। किसी कन्या का बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी। अभिजात वर्ग के हरम सुंदर नारियों एवं रक्षिताओं से भरे रहते थे। फिर वे वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानते थे। समाज में कामवृत्ति की प्रधानता थी। काम कला की शिक्षा देने वाले घटिया शिक्षक भी इसी काल में बहुत हुए हैं। विलास माता पिता की संतानें भी अनैतिक कार्यों में लीन रहती थी। विवाहित स्त्रियां भी पति प्रेम न पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती थी। निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि समाज में नैतिक अंकुश अर्थात नियंत्रण बहुत ही कमजोर पड़ गया था। ये विलास वृत्ति की सभी जगह दिखाई दी या व्याप्त थी। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उस समय किस प्रकार की थी? अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां की उद्धार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में समन्वय हुआ था। वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिकता की नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया था। मंदिर मठों में पीठाधीश के सभी लोभी प्रवृत्ति के कारण राजाओं और सेठों को गुरु दक्षिणा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपने विलास जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों तक सीमित हो गए थे। लोग अपनी विलासी मनोवृत्ति को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीर फकीरों के पास जाते थे। अपनी मनोकामना है वो पूर्ण करने के लिए धार्मिक स्थल भ्रष्टाचार एवं पापाचार के केंद्र बन गए थे। जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी एवं पंडित पुरोहित उठा रहे थे। इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा ही प्रतिष्ठित हुई। इस युग में चित्रकला राजसी ठाठपाठ तथा जनजीवन दोनों का ही चित्रण दिखाई पड़ता है। राजस्थानी शैली एवं कांगड़ा शैली के चित्रों में भी रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक गाथाओं तो महाभारत की गाथाओं का चित्रण दिखाई देता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किले का दीवाने एक खास प्रसिद्ध है। कवि एवं कलाकारों को राज्य आश्रय में स्थान मिला। साहित्य और कला का बहुमुखी विकास हुआ। धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी उस समय? इस समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग तथा
का पुष्टि मार्ग तथा मेम्बकाचार्य की रामानुज भक्ति धर्म के क्षेत्र में वैराग्य की भावना में बहुत ही कमी आ गई थी। धर्म का बाह्य पक्ष पर्याप्त प्रबल हो गया था। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में धर्म का तात्विक विकास रुक गया था और उनके स्थान पर भक्ति के बाह्य विलास अत्यंत ही समृद्ध हो गए थे।